हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, बिहार में जो नर्सिंग की भर्ती निकली थी उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है और 2 अपडेट हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते होंगे अभी तक तो हो सकता है इन 2 अपडेट के कारण आप फॉर्म भर दें। वैकेंसी थी 11,000 प्लस। तो फटाफट से देखते हैं क्या चेंजमेंट आया और फॉर्म आप कब से कब तक भरे जा सकते हैं। पहली बात, आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि जो अपडेट होके अब जो फॉर्म भरने की डेट है 7/6 से लेके 13/6 हो चुकी है और आज है ना। दूसरी बात, अब इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं जो पहले नहीं भर सकते। पहला, एज बैरियर, एज का इशू। जो एज था पहले, जो एज कैलकुलेट थी वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग 1/8/2025 बढ़ा दी गई है। ठीक है। दूसरा ये, इससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ होगा, और जिनने फॉर्म भर दिया होगा उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। अभी एक चीज़ वो बोल सकते हैं कि अगर जैसे जिनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा इसके कारणवश, ठीक है, इत्तेफाक से, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए कुछ अपडेट आएगा। ठीक है। और अगर अपडेट नहीं आता है तो उनका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो उस वक्त की नोटिफिकेशन के आधार पर बोलेंगे कि हमने तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर। दूसरी बात, जो अपडेट इसमें जो आपका हुआ है चेंजमेंट, वो ये हुआ है कि जो आपकी जो विज्ञापन संख्या थी उसमें जो कड़िका 1-2 में, ठीक है, मैं संशोधन करने हेतु जो भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता मतलब एवं बिहार नर्सिंग काउंसिल से निबंधन प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। मतलब रजिस्ट्रेशन, जैसे कि भारतीय नर्सिंग काउंसिल से जैसे कि आपने ऑल इंडिया में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर रखा हो नर्सिंग का, ठीक है, लेकिन आप यहाँ भर सकते हैं। पर स्पेशली ये फार्मेसी वगैरह डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता, उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टेट का ही नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए। खुशनसीब हो भाई है तुम लोग। ठीक है। दूसरा, ये चीज़ अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ठीक है। तो आपके बिहार में अगर नर्सिंग काउंसिल में आपका ना हो अभी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप फिर जब आप ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग करने का एक टाइम पीरियड मिलता है, उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ भी, ये बात भी है, यहाँ पे चीज़ आ रही है, आवेदन के बिना, प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने के, तो ये चीज़ हो सकती है कि मतलब आपके पास मतलब प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, तो इसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हो। मतलब आपने अभी आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, मिनिमम 1 मंथ to 2 मंथ। ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन टू स्टेट टू एंड आपके यूनिवर्सिटी वगैरह से उससे भी थोड़ा डिफर करता ही है। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा है। तो जब तक आपकी प्रोसेसिंग पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, जब डीवी होगा, है ना, तब तक आपका आ ही जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है, 6 मंथ to 9 मंथ। ठीक है। आप उस टाइम पीरियड में आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्योंकि एक चीज़ तो ये तो बात मुझे अभी दिमाग में ये आई कि मैंने जब देखा था, जब यहाँ एलिजिबिलिटी दी गई थी, अगर आपने देखा हो मैंने वीडियो में, तो मैंने आपको उसमें इस पॉइंट को स्पेसिफाई किया था कि इसमें बिहार वाले, इस वैकेंसी में बिहार वाले ही केवल अलाउ हैं कि अदर स्टेट वाले भी हैं। हाँ, तो जैसे कि अदर स्टेट वालों को जो फीस है वो एज ए यूआर पे करनी पड़ेगी या किसी भी कैटेगरीज में हो। ठीक है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि अदर स्टेट वाले अलाउ हैं, बट जब डीवी के वक्त आपको ये रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। पर यहाँ पे अपडेट ये नहीं है कि आप किस स्टेट से हैं या किस स्टेट से नहीं है। यहाँ पे अपडेट ये है, जो मतलब ये जो संशोधन हुआ है, संशोधन ये हुआ है कि आपको फॉर्म भरते वक्त, आप अभी फॉर्म भर रहे हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नर्सिंग काउंसिल से निवेदन प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है सभी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को। ठीक है। दिनांक इससे न्यूनतम आयु। ठीक है। तो ये चीज़ ये होगी कि मतलब अगर आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, आप सीधी सी बात, आपका रिजल्ट आ चुका है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हो और उधर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। जब तक होगी रन करता तब तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।